आज मैं पीजी सेम 4 के पेपर 402 से संबंधित बातें बताने जा रही हूँ। आज के टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेजों के आगमन के बाद भारत में कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। इसी के विषय में मुझे जानकारी देनी है। भारत स्थित ब्रिटिश सरकार ने कृषि में परिवर्तन लाने के लिए नए नए प्रयोग किए थे। सरकार के कदम से न केवल कृषि का विनाश हुआ, अपितु कई दुष्परिणाम प्रकट हुए। अंग्रेजों ने कृषि में जो बदलाव लाए, उससे ग्रामीण समुदाय टूटकर बिखर गए थे। कृषकों की बची खुची सुविधा और आशा और भी बुरी स्थिति में पहुंच गई जब सरकार ने एक बार पुनः कृषि में रूपांतरण किया। यह भारत के आर्थिक इतिहास में कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। अब हम देखेंगे कि वाणिज्यीकरण क्या है। सरकार तथा अन्य कारणों के कारण खेती या कृषि में जो परिवर्तन आया, वही वाणिज्यीकरण है। यह परिवर्तन कृषि के स्वरूप में आया था। इस परिवर्तन की मुख्य विशेषता थी कि अब घरेलू उपयोग के बदले बाजार में बिक्री की चीज़ों की खेती शुरू हुई। कई गांव की ज़मीन में एक ही फसल उगाई जाने लगी, जैसे रुई, गेहूं, ईख, तेलहन इत्यादि। कपास, ईख, मूंगफली, तंबाकू, नील जैसी व्यावसायिक फसलें अब अनाज के स्थान पर अधिक लाभदायक मानी जाने लगी। इसके अतिरिक्त फलों, सब्जियों, मसालों की पैदाइश अधिक की जाने लगी। कृषि का व्यवसायीकरण या वाणिज्यीकरण सबसे अधिक चाय, रबर, नील, तंबाकू आदि के भाव में अधिक स्पष्ट था। इसकी बिक्री के लिए बड़ी बड़ी मंडियों की व्यवस्था की गई। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि फसलों के नकद धन मिलने लगे। चावल, दाल, गेहूं, ज्वार आदि खाद्यान्न थे जो अधिकांश रूप में खाने में खर्च हो जाते थे। तंबाकू, नील, चाय, रबर खाद्यान्न न होने के कारण वे बेचने के काम में आते थे। इससे बेचकर 95% नगद पैसे प्राप्त किए जा सकते थे। वाणिज्यीकरण से सरकार और ठेकेदारों को लाभ थे और भारतीय कृषकों के लिए यह आर्थिक मजबूरी थी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इस व्यावसायिकरण को लाने के लिए क्या क्या वैसे कारण थे जिसकी वजह से भारत में अंग्रेजों ने व्यावसायीकरण या वाणिज्यीकरण लाया। जिसमें पहला है कि कृषकों को नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया। पहले भूमि और किसानों का अन्योन्याश्रय संबंध था। भूमि कृषक की होती थी, वह उसका स्वामी होता था और उसका उस पर अधिकार होता था। लेकिन ब्रिटिश स्थापना के बाद भारत में भूमि का यह स्वरूप बदल गया। भारी कर, शोषक वर्ग, भूमि में टूटन, संयुक्त परिवार का बिखराव आदि ने भूमि से किसानों का स्वामित्व समाप्त कर दिया। पंचायतों का महत्व समाप्त हो गया। कर काफ़ी कड़े कर दिए गए और निर्धनता से तंग आकर किसानों ने कृषि कार्य से मुख मोड़ा और भूमि को महाजनों के पास बंधक रखना शुरू किया। ऐसी स्थिति में नकद फसल पैदा करके नगद धन कमाने की बात सोची जाने लगी। एक अन्य कारण है कि विदेशी सरकार ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी, जिसका भुगतान निश्चित समय पर करने की व्यवस्था की गई।
कृषकों को वार्षिक भुगतान के लिए बाध्य किया गया, उनको मजबूर किया गया, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हों। अब भूमि से पेट भरना संभव नहीं रहा, तब कुछ नकद धन ही मिल जाए, यह सोचकर किसानों ने मंडियों के लिए इन फसलों को उगाना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आवागमन के साधन काफ़ी विकसित हो गए। इन साधनों के चलते सामानों को मंडियों तक लाना और उन तक पहुंचना काफ़ी सुविधाजनक हो गया। इन साधनों ने राष्ट्रीय मंडियों के विकास में काफ़ी सहयोग दिया। एक अन्य कारण है, इंग्लैंड के लिए कच्चे माल की आवश्यकता ने वाणिज्यीकरण की नीति को और मजबूत बनाया। इंग्लैंड में आधुनिक उद्योग का विकास हो चुका था और नए कल कारखाने को चलाने के लिए उसे कच्चे माल की जरूरत हुई। भारत की ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीतियों का पालन किया जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक क्षेत्रों में ब्रिटिश उद्योगों की जरूरत वाले कच्चे माल की खेती होने लगी। ब्रिटिश के उद्योग में बने रहने के लिए भारत द्वारा कच्चे माल की पूर्ति होना आवश्यक था और सरकार इसी दृष्टि से भारत का विकास करना चाहती थी कि वह अर्थात भारत ब्रिटेन को कच्चा माल देता रहा। ऐसी स्थिति में भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक था। एक अन्य कारण हम लोग यह भी मानते हैं कि भारत में सोने चांदी का आयात अधिक होने लगा था। इसका कारण था कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान और मैक्सिको में चांदी की खान खोज निकाली गई। इसके कारण तथा वाणिज्य के विकास के कारण भारतीय कृषि वस्तुओं की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और इस प्रकार कृषि उत्पादन के लाभ में भी, जिसकी वजह से वाणिज्यीकरण को बल मिला। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारतीय कृषि को, खासकर कपास की खेती को काफ़ी प्रभावित किया। 1861 से 65 के बीच अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था। जब अमेरिकी गृह युद्ध नहीं हुआ था तब इंग्लैंड में अमेरिका से रुई का आयात होता था, लेकिन गृह युद्ध के बाद रुई का आयात होना संभव नहीं रहा। तब इंग्लैंड ने भारत से रुई या कपास मंगाना शुरू किया। भारत में रुई का मूल्य बढ़ जाने के कारण किसान कपास की खेती करने लगे, क्योंकि इससे उन्हें अधिक लाभ होता था। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि सरकार ने शुरुआत में कृषि की उपेक्षा की थी, लेकिन बाद में उसने वैज्ञानिक ढंग से कृषि में सुधार लाना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के कई क्षेत्रों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था की। सिंचाई की व्यवस्था ने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उत्साह लाया और पंजाब इसी व्यवस्था की वजह से अन्न का भंडार बन गया। यहाँ कई नहरों का निर्माण किया गया, जिसके चलते पंजाब में अन्य प्रांतों की अपेक्षा अधिक गेहूं का उत्पादन होने लगा। साथ ही एक अन्य कारण हम लोग देखते हैं कि विश्व की प्रसिद्ध स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया। इस नहर ने भारत के व्यापार को व्यापक बनाने में काफ़ी सहयोग दिया। व्यापार वृद्धि ने वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर दी और भारतीय कृषक व्यापार वाली कृषि से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए ज़्यादा इच्छुक हो गए। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कई कारणों की वजह से कृषि का व्यवसायीकरण या वाणिज्यीकरण हुआ। धन्यवाद।